Welcome to Engineer Shahi channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल सिस्टम डिस्कस करेंगे। मैं इससे जो पहले वीडियो बना चुका हूं उसमें मैंने डिफ़ाइन किया है कि जियोथर्मल सिस्टम क्या होता है और व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ जियोथर्मल सिस्टम। तो जियोथर्मल सिस्टम के 3 टाइप्स थी, जिसमें से नंबर 1 हाइड्रोथर्मल सिस्टम थी, नंबर 2 जो थी वो जियो प्रेशर सिस्टम थी एंड नंबर 3 इज़ द पेट्रोथर्मल सिस्टम थी। हाइड्रोथर्मल सिस्टम की मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ रिमेनिंग बहुत सारी टाइप्स थी, 4-5 टाइप्स थी, ठीक है, जो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल सिस्टम क्या होती है, जिसमें से नंबर 1 जो है लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम। हाइड्रोथर्मल सिस्टम की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम, एक होती है वेपर डोमिनेटेड सिस्टम। तो लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम की कुछ सब टाइप्स होती हैं, वो कौन सी हैं? लिक्विड डोमिनेटेड सिंगल फ्लैश स्टीम सिस्टम, लिक्विड डोमिनेटेड डबल फ्लैश स्टीम, लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी साइकिल एंड लिक्विड डोमिनेटेड टोटल फ्लो। ये चार टाइप्स जो सब टाइप्स ऑफ लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम है, इसको हम जो है मजीद आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर साइकिल से, ठीक है। अब मैंने जो कहा था कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल सिस्टम, तो हाइड्रोथर्मल सिस्टम की जो सेकंड टाइप है वो है वेपर डोमिनेटेड सिस्टम। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वेपर डोमिनेटेड जस्ट सिंगल सिस्टम है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, लिक्विड डोमिनेटेड को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेपर डोमिनेटेड सिस्टम की साइकिल कैसे काम करती है, मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, पहले आप वो देख लें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आसानी से समझ आएगी। अब हमने जो ज़मीन से अर्थ से जो हीट एक्सट्रैक्ट करनी थी, जो वाटर एक्सट्रैक्ट करना था या हमने स्टीम एक्सट्रैक्ट करनी थी, वो तो कर लिया। अब ऊपर साइकिल कैसे चलानी है, जो हमारी रियल वर्ल्ड में साइकिल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस सिस्टम में। तो यहां से जो है वेपर डोमिनेटेड में जस्ट हमारे पास वाटर नहीं, जस्ट वेपर्स ही आएंगे यहां पर हमारे पास, और आएंगे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, यानी कोई ऐसा पार्टिकल बीच में हो लिक्विड का, तो वो भी यहां पर हमारे पास क्लियर हो जाता है। लेकिन यहां पर लिक्विड नहीं होता बल्कि वेपर सिस्टम ही होता है। वो वेपर आता है टरबाइन की तरफ। जब टरबाइन की तरफ आता है तो टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन रोटेट होगा, जनरेटर रोटेट होगा। अब जो टरबाइन से जो यहां पर स्टीम है वो जाएगी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर में। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर वो सिस्टम होता है जिसमें लिक्विड और स्टीम आपस में मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कनेक्शन गया हुआ है स्टीम जेट इजेक्टर, यानी एक्सटर्नल किसी यूज के लिए स्टीम रिक्वायर्ड है, या स्टीम ज्यादा आ रही है तो वो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके स्टीम इजेक्टर से निकाल देते हैं। और एक कनेक्शन इसका दिया हुआ है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर से, यहाँ पर भी जो स्टीम होती है एक्स्ट्रा उसको भी हम निकाल के यहाँ से स्टीम इजेक्टर से निकाल देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट कंडेंसर जो है हमारे पास कंडेंसेट पंप से लगा होता है, ये पंप जाता है कूलिंग टावर की तरफ, ठीक है। अब कूलिंग टावर से जो कनेक्शन आया होता है वो एक चला जाता है वापस वेल की तरफ, और एक आ जाता है जो कूल वाटर होता है, ताकि स्टीम को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सके इस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर सिस्टम में, ठीक है। तो ये साइकिल इसी तरीके से वर्क करती है और हमारे पास पूरी साइकिल और पूरा प्रोसेस इसी तरीके से काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लिक्विड डोमिनेटेड सिंगल फ्लैश स्टीम सिस्टम। तो लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम बेसिकली वो होता है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट तो वाटर करते हैं, लेकिन फिर उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वाटर यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया ज़मीन से, ठीक है, अर्थ से, यहाँ पर आया सेपरेटर में। सेपरेटर से क्या हुआ, जो वाटर था वो यहाँ पर चला गया, जबकि जो स्टीम थी तो वो हमारे पास टरबाइन की तरफ आ गई। टरबाइन ने जनरेटर को रोटेट किया। अब जो यहाँ पर स्टीम है वो गई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर, जहाँ पर लिक्विड और स्टीम आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, और जो लिक्विड बनता है वो कंडेंसर पंप के जरिए क्या होता है, एक कूलिंग टावर की तरफ चला जाता है और एक वापस वेल में चला जाता है, ठीक है। और ब्लो डाउन यानी यहाँ पर कूलिंग टावर में कुछ पार्टिकल्स हमारे पास आ जाते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, तो ब्लो डाउन से हम उसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड डोमिनेटेड सिंगल फ्लैश का मतलब यहाँ पर हमारे पास सिंगल सेपरेटर, स्टीम सेपरेटर जो होता है सिंगल होता है हमारे पास, ठीक है, इसलिए इसे सिंगल फ्लैश स्टीम सेपरेटर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं लिक्विड डोमिनेटेड डबल फ्लैश स्टीम सिस्टम की तरफ। उसमें आपने सिंगल सेपरेटर देखा था, ये सिंगल सेपरेटर है, यहाँ पर आप डबल सेपरेटर देखेंगे। यहाँ से भी वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे ज़मीन से, उसको लाएंगे सेपरेटर नंबर 1 में। लिक्विड जो यहाँ से आएगा
वो हमारे पास दूसरे सेपरेटर में जाएगा ताकि मज़ीद हाई स्टीम को क्या कर सके, गेन कर सके, प्योर स्टीम गेन कर सके। और एक कनेक्शन इसका यहाँ से जो स्टीम आएगी वो आएगी लो प्रेशर टरबाइन की तरफ एंड हाई प्रेशर टरबाइन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से जो स्टीम आई उसने इसको चला दिया टरबाइन को। एक कनेक्शन यहाँ से निकला हुआ है, जो वाटर यहाँ पर आया हमारे पास दूसरे सेपरेटर में, वाटर तो यहाँ पे चला गया, लेकिन जो यहाँ पर स्टीम है वो यहाँ पर आई और इस स्टीम के साथ भी उसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब इस टरबाइन से जो स्टीम निकली उस स्टीम के साथ भी इस स्टीम का कनेक्शन हो गया और एक हाई प्रेशर टरबाइन स्टीम जो है वो यहाँ पर आके इस हाई प्रेशर टरबाइन को रोटेट करेगी। तो ये डबल टरबाइंस हमारे पास यहाँ पर लगे हैं और जिसके ज़रिए जनरेटर रोटेट होगा और हाई क्वांटिटी में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको लिक्विड डोमिनेटेड सिंगल फ्लैश एंड डबल फ्लैश समझ आ गए। बढ़ते हैं अपने थर्ड सब टाइप ऑफ लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम, जो कि है हमारे पास बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी साइकिल क्या मतलब हुआ, यहाँ पर दो साइकिल हैं। एक साइकिल ये आपको नज़र आ रही है, जबकि दूसरी साइकिल, मेरे इस माउस के कर्सर को देखें, ये आपको साइकिल नज़र आ रही है, वन साइकिल एंड साइकिल नंबर 2। तो क्या होता है, इस वाटर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इधर हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। ये वाटर यहाँ से आया, हीट एक्सचेंज की, कूल डाउन हुआ, वापस गया कहाँ पर, वेल में। अब यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, जो ये वाटर हमारे पास कंडेंसर सिस्टम से ये जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई किया गया स्टार्ट में इनिशियली, अब वो साइकिल जब चलेगी तो वो रिसाइकल होता रहेगा। यहाँ पर जो वाटर है, यहाँ पर ये जो सिस्टम से आ रहा है टरबाइन में, टरबाइन से स्टीम गई किसमें, सरफेस कंडेंसर। अब याद रखें सरफेस कंडेंसर वो होता है जिसमें हमारे पास वाटर और स्टीम आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, ठीक है, जस्ट वो अपना टेम्परेचर एक्सचेंज करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है स्टीम। तो वो स्टीम यहाँ से कंडेंसर से आई, वेपर, यहाँ पर सिर्फ वेपर्स ही होंगे, ठीक है, जो टरबाइन की तरफ जाएंगे और स्टीम यहाँ से आएगी, जनरेटर रोटेट करेगा। अब ये सरफेस कंडेंसर कैसे वर्क कर रहा होता है, सरफेस कंडेंसर ऐसे वर्क कर रहा होता है कि यहाँ पर कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर क्या करता है, हमारे पास इस तरीके से साइकिल रोटेट करता है, यानी वाटर यहाँ पर आया, कूलिंग टावर में आया, और यहाँ से एक सेटअप होता है ब्लो डाउन पंप। ब्लो डाउन पंप से के ज़रिए हम क्या करते हैं, वाटर को निकाल देते हैं बाहर। अब आप कहेंगे ये कूलिंग टावर में पानी कहाँ से आता है, तो ये हमारे पास होता है मेकअप वाटर, जो हम अपने किसी भी ऊपर अर्थ के ऊपर वाली किसी भी सरफेस से, किसी भी जगह से हम सोर्स से हम इसको सप्लाई करते हैं और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। इसका कनेक्शन हमारे इसके साथ नहीं है, यानी यहाँ से हम वाटर, कोई ठंडा वाटर नहीं ले सकते। ये मेकअप वाटर होते हैं जो हम इसको दे देते हैं और वो ही रिसाइकल होता रहता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि लिक्विड डोमिनेटेड बाइनरी साइकिल में दो सिस्टम, दो साइकिल्स होती हैं। तो अब जाते हैं लिक्विड डोमिनेटेड टोटल फ्लो की तरफ। टोटल फ्लो में क्या होता है, हमारे पास लिक्विड आता है डायरेक्टली, कोई स्टीम सेपरेटर नहीं होता, वही लिक्विड जाके टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन को रोटेट करता है, जनरेटर रोटेट होता है और वही लिक्विड फिर आता है हमारे पास इस सेटअप में, जो कि बेसिकली कंडेंसर सिस्टम होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम होता है पंप का, ये कूलिंग टावर से स्प्रे हो रहा होता है वाटर, और स्टीम को जो है उसका जो टेम्परेचर डिक्रीज करके वाटर में कन्वर्ट करता है और वही वाटर हमारे पास यहाँ पर पंप के ज़रिए कूलिंग टावर में जाता है और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। यानी ये जो स्टीम यहाँ पर आई, ये यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, स्टीम सेपरेटर से बाय द हेल्प ऑफ नोजल सिस्टम स्प्रे हुआ, स्प्रे होने की वजह से वाटर स्टीम का टेम्परेचर डाउन हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और वो हमारे पास इस साइकिल से ये इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चार टाइप्स, सब टाइप ऑफ लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम एंड वेपर डोमिनेटेड सिस्टम अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।